समय आहे, कारण त्यावेळेस आपण आपल्या देवाबरोबर संगतीमध्ये पुढे ये जातो. हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है, क्योंकि उस समय हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं. देवाच्या लेकरांनो, आपण हल्ले वर्षाच्या शेवटच्या अवस्थेत हल्ले पोहोचलो आहोत. हम ये साल के आखिरी हलेला दिनों में आए हुए हैं. आणि काही हल्लेल्या दिवसानंतर आपण नवीन वर्षात प्रवेश करणार. कुछ दिनों के बाद हम हलेला नए साल में जाएंगे. हालेलुया. हे सगळे एक गोष्ट हल्ली आहे, हे सल्ले दर्शवतो. ये सारी चीजें एक चीज दिखाता है, हालेलुया, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त लवकर येणार. हमारा यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है. जगात हल्ले होत असलेले प्रत्येक हल्ले घडामोडी हालेलुया त्याचे चिन्ह म्हणून आपल्याला दिसून येतात. दुनिया में होने वाला हर एक चीजें हलेला उसका चिन्ह करके दिखाई देता है. म्हणून या दिवसांमध्ये हालेलुया स्वतःला पवित्र करून आपण हालेलुया देवाच्या न्यायालय पुढे जाऊ. इसलिए इन दिनों में खुद को पवित्र बना के परमेश्वर के पास आगे बढ़े. प्रत्येक क्षणी हालेलुया मी कसं जीवन जगायला पाहिजे याबद्दल हालेलुया आपण स्वतःबद्दल विचार करून आपण हालेलुया देवाच्या वचनाप्रमाणे हालेलुया जीवन जगत आपण पुढे जायला हर पाहिजे. एक क्षण में ये सोचते हुए कि मैं परमेश्वर के पास कैसे पवित्र जीवन बिताऊंगा, ये समझ के हमें आगे बढ़ना है. कारण हालेलुया येशू ख्रिस्त कुठल्या क्षणी येईल हे आपल्याला माहिती. क्योंकि यीशु मसीह कब आने वाला है ये हमें नहीं पता है. ज्या क्षणी येईल त्याबरोबर हाले उठवले जाण्यासाठी हालेलुया आपण प्रार्थनापूर्वक पुढे जाऊ. जिस क्षण यीशु मसीह आए उस क्षण हालेलुया हम उसके साथ उठा लिया जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. काल आपल्या हालेलुया चर्चमध्ये टॅलेंट टेस्ट होता. कल हमारे कलीसिया में टैलेंट टेस्ट था. हालेलुया. मला माहित नाही, हालेलुया खूप कमी लोक आले. बहुत कम लोग आए थे. हालेलुया. देवाच्या लेकरांनो, मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. परमेश्वर के संतान, एक बात आपसे कहता हूँ, हालेलुया. तुम्ही उत्साहपूर्वक तुम्ही हालेलुया हाले त्यात सहभागी झाले नाही. अगर आप उत्साहपूर्वक उसमें सहभागी नहीं हुए, तुमच्यामध्ये पण असलेले हालेलुया गुप्त भरपूर असे टॅलेंट्स असतात जे बाहेर निघणार. आप में कुछ ऐसे टैलेंट होंगे जो आपके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा. हाले म्हणून हालेलुया हे सगळे देवचरणी या बसा हालेलुया हे सगळे संधीचा हालेलुया उपयोग हालेलुया करून घ्या. इसलिए इन दिनों परमेश्वर के पास आकर बैठ के लेना, ये चीजों का इस्तेमाल करें. काल मी तेच विचार करत होतो. कल मैं ये सोच रहा था, जर काल पिकनिक राहिलं असतं, अगर कल पिकनिक होता, बाकी सगळं काम बाजूला ठेवून चांगले लोक आले असते. सारे काम छोड़ के हम आते जरूर. काल टॅलेंट असतं म्हणून आपण आलो नाही. टैलेंट ऐसे इसलिए नहीं आए. पण देवासाठी हालेलुया आपल्या जीवनात आपण काय करू शकतो आपल्याला माहिती. हम परमेश्वर के लिए जो कर सकते हैं हमें पता नहीं है. ऐसे माझा मुलगा आहे म्हणून मी सांगत नाही. ऐसे कल पास का बेटा इसलिए नहीं कहते. म्हणजे काय हालेलुया हे सगळं त्यांनी हालेलुया मला हालेलुया इकडे नीतानी बाकी सगळ्यांनी सांगितलं. कल हलेले लोगों ने आकर कहा, हालेलुया त्यांनी इकडे ऍक्शन सॉन्ग केलं. यहाँ पे एक्शन सॉन्ग किया. हालेलुया ते ऍक्शन सॉन्ग वो एक्शन सॉन्ग कुठून ऐकून नाही केलं त्यांनी. कहीं सुन के नहीं किया है, स्वतः हालेलुया लिहिलं, खुद लिखा है, स्वतः सूर दिलं, खुद सुर दिया हालेलुया स्वतः गायलं. और खुद गाया. आणि झाल्यानंतर आम्हाला कळलं की त्यांनी स्वतः काहीतरी असं केलं आहे. और हले होने के बाद पता चला कि खुद उसने कुछ किया है. तुमच्यामध्ये पण देवानी भरपूर काय असं गुप्त ठेवलं आपके आहे. अंदर भी परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें रखा हुआ है. There are many hidden talents हालेलुया within you. आपके अंदर भी परमेश्वर ने कुछ हलेले छुपा के टैलेंट रखा हुआ If है. you will not come and experience that हालेलुया, you will never हालेलुया yes हालेलुया be able to come and bring it out. अगर हलेले वो आकर आप हलेले अनुभव नहीं करते तो उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे. These are the opportunities which we should utilize. ये हलेले अपॉर्चुनिटीज है जो हम लोग को इस्तेमाल करना है. We send our children everywhere for everything. हम अपने बच्चों को हर एक जगह हर एक काम के लिए भेज देते हैं. But hallelujah, yes hallelujah, I always encourage them to hallelujah take part in all the spiritual पर things. आत्मिक चीजों में हलेले सहभागी होने के लिए उन्हें उत्साहित करा करें. That is the only one thing which will hallelujah sustain. वही एक चीज है जो हमेशा बना रहेगा. Let us come to Psalms 2. भजन संहिता 2 में आएंगे. Read from the beginning. जाति-जाति के लोग क्यों हिल्लोल मचाते हैं और देश-देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते रहते हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें. बस. राष्ट्राने जंगल का मान लिया है. लोक व्यर्थ योजना का करीत आहे. परमेश्वराविरुद्ध त्याच्या अभिषिक्ताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत. सत्ताधीश एकत्र जमून मसलत करीत आहे की चला आपण त्यांची बंधने तोडून टाकू, आपणावरील त्यांचे पाय फेकून देऊ. स्वर्गात जो राजसनावर रूढ आहे तो हसत आहे. प्रभू त्यांचा उपहास करीत आहे. शेवटच्या दिवसांमध्ये खूप जास्त वाढत असलेल्या गोष्टीबद्दल इकडे लिहिलं आहे. आखिरी दिनों में जो सबसे ज्यादा चीज बढ़ेगा उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ हालेलुया है. या सगळ्या विभिन्न जातीमध्ये विभिन्न पद्धतीच्या हालेलुया गोष्टी आपण हालेलुया या सगळ्या बघू शकणार आहोत. विभिन्न जाति में विभिन्न प्रकार की चीजों को हम देख पाएंगे. हालेलुया मी काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ पाहिलं. कुछ दिनों के पहले मैंने एक वीडियो देखा. हालेलुया या सगळे एक हिंदू भावांनी सांगत टाकले आहे. एक हिंदू भाई ने डाला हुआ है. हालेलुया 2030 च्या आधी पूर्ण जगात एकच सरकार यायला पाहिजे. 2030 के पहले पूरे दुनिया में एक ही सरकार आना चाहिए. सगळं जाती धर्म सगळं निघून जायला सारे पाहिजे. जाति और धर्म निकल जाना चाहिए. हालेलुया यासाठी हालेलुया देशातले मोठे मोठे नेता लोक कार्य करत इसके आहेत. लिए हमें बहुत सारे देश के लिए नेता लोग काम कर रहे हैं. देवाच्या वचनात हे सगळ्यांचा उल्लेख पूर्वीपासूनच केलेला आहे. बाइबल में ये सारी चीजों का उल्लेख पहले से ही किया हुआ है. त्यांच्यासाठी ते नवल असेल पण आपल्यासाठी आलेली हे सगळं वचनात लिहिलेली गोष्टी उनके लिए असतात. भले नया होगा पर हमारे लिए वचन
में लिखे हुए सारी चीजें हैं हे इसलिए सगळं बघत असताना आपण स्वतःला तयार करत हालेलुया देवाच्या पुढे जायला ये सारी पाहिजे. चीजें देखते समय हम खुद को परमेश्वर के सामने तैयार करके आगे बढ़े. हालेलुया खूप अन्य देशांमध्ये आता नास्तिक लोक वाढत चालले बहुत आहेत. सारे देशों में नास्तिक लोग भी बढ़ रहे हैं. हालेलुया हे सगळे नास्तिक लोक हे सिद्ध करायला प्रयत्न करतात की परमेश्वर नाहीये. नास्तिक लोग ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं. परमेश्वर राहिला असतं तर गोष्टी अशा घडल्या नसत्या. अगर परमेश्वर होता तो चीजें ऐसे हुए नहीं काहीतरी रहते. परमेश्वर आलेले काहीतरी करतो आणि प्रत्येक गोष्टीचा त्यांनी पूर्वी उल्लेख करून ठेवलाय तसं ते एक व्यक्तीच्या जीवनात घडणार या आहे. फिर हलेला परमेश्वर कुछ तो करता है या पहले से ही उसने हलेले एक व्यक्ति के जीवन में लिखा हुआ है और वही चीजें पूरा हो रहा है. हालेलुया हे सगळं सिद्ध करण्यासाठी ते भरपूर गोष्टी घेऊन येतात. ये सारी चीजें सिद्ध करने के लिए बहुत सारी चीजें वो लेकर आते ते हैं. कदाचित आपल्या बुद्धीला पण पटणार. वो हलेला कदाचित हमारे बुद्धि के साथ हलेला मेल भी खाएगा. पण आपल्या बुद्धी कधी आलेली विचार करू शकत नाही असे भरपूर गोष्टी आलेल्या या सगळ्या परमेश्वर निर्माण करून पर ठेवल्या आहेत. हमारी चीजों को हलेला हमारी बुद्धि को हलेला कोई चीजें नहीं पटने वाले बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने बना के रखे हुए हैं. हालेलुया आज का एथिस्ट आफ्टर डेथ वेयर विल यू गो. एक नास्तिक से पूछे कि मरने के बाद तू कहां जाने वाला ही है, इज नॉट अवेयर. उसको पता नहीं है. हालेलुया ही विल से नोबडी हैज सीन हालेलुया व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन आफ्टर डेथ. वो कहेगा कि हलेला एक आदमी मरने के बाद कहां जाने वाला है ये किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं व्हाई है. शुड वी वरी अबाउट दैट? मैं उसके बारे में चिंता क्यों करूं? हालेलुया वी शुड लिव अ लाइफ हालेलुया इन दिस वर्ल्ड हालेलुया मेरीली एंड हैप्पीली. हम ये दुनिया में हलेला एक अच्छा सा आनंदमय जीवन जीने बिताना चाहिए. हालेलुया दैट इज द ओनली थिंग दे कैन टेल. यही एक चीज है जो वो आपसे कहेंगे. हालेलुया इन मेनी कंट्रीज हालेलुया एथिस्ट आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. बहुत सारे देशों में नास्तिक लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. हालेलुया इट इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर. ये बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया व्हेन द सन ऑफ मैन विल कम जब हलेला मनुष्य का पुत्र आएगा will he find faith hallelujah in this world. वो हलेला दुनिया में विश्वास को पाएगा या नहीं. Hallelujah faith from all people will go. बहुत सारे लोगों के जीवन में या हर एक लोगों के जीवन से हलेला विश्वास निकल जाएगा. Hallelujah Christians will lose their faith. क्रिश्चियन लोग अपना हलेला विश्वास को खो बैठेंगे. Hallelujah Muslims will lose their faith. मुस्लिम लोग अपने विश्वास को खो All बैठेंगे. the religions hallelujah yes and religions hallelujah faith will be diminishing in हर the एक end धर्म days. में से हलेला विश्वास कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाएगा. Hallelujah people will start relying on all the hallelujah yes hallelujah AI things in the coming days. दुनिया में हलेला एआई में हलेला लोग ज्यादा विश्वास करना शुरू करेंगे. Because they will feel this is a reality. क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि यही एक हकीकत होता है. But this is just a matter of time. पर हलेला ये क्षण भर के लिए है. Hallelujah so what I am hallelujah trying to mention, इसलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, knowing that we are hallelujah in the end days. हम हलेला अंत के दिनों में है. Hallelujah, end of age. एक हलेला अंत के काल में है. Hallelujah, we have to prepare ourselves every day. हम अपने आप को रोज तैयार करना हलेला शुरू कर दे. Psalms 2 verse 11, 12. Hallelujah, if we meditate. 11-12 वचन पढ़िए. डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मत हो. पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है. धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है. भीड़ करून परमेश्वराची सेवा करा, कंपित होऊन नर्श करा. पुत्राने रागवू नये आणि तुम्ही वाटेने नाश पाहू नये म्हणून त्याचे चुंबन घ्या, कारण त्याचा क्रोध त्वरित पेटेल. त्याला शरण जाणारे सगळे धन्य होईल. Serve the Lord with fear. Serve the Lord with fear. डरते हुए यहोवा की उपासना करो. Hallelujah, in our fasting prayer we meditated on the fear of Lord. हम हलेला उपवास का प्रार्थना में परमेश्वर का डर के बारे में मनन किए थे. A person who doesn't have fear of Lord can never serve God. जो हलेला व्यक्ति का अंदर परमेश्वर का डर नहीं होता वो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर A पाएगा. person who doesn't have fear of God will never come to know the secrets of God. परमेश्वर का जो व्यक्ति डर नहीं मानता परमेश्वर का रहस्य को या भेदों को जान भी नहीं पाएगा. Because God reveals His secret only to those who fear Him. क्योंकि परमेश्वर अपना भेद उन्हीं को बताता है जो उससे डरते हैं. Here it is written, serve the Lord with fear यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का डरते हुए उपासना करो and rejoice with trembling. और कांपते हुए मग्न हो. Hallelujah, whenever we rejoice, जब भी हम हलेला आनंद मनाते हैं hallelujah, that should be with trembling. वो हलेला कांपते हुए मनाना है. Hallelujah, what does that mean? उसका मतलब क्या है? Hallelujah, we should always have the hallelujah knowledge that God is hallelujah watching over everything. हमेशा हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है. It's not that you cannot hallelujah yes hallelujah rejoice in God. ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर के अंदर आनंद नहीं मना सकते हैं. Hallelujah, you can, आप आनंद मना सकते हैं but hallelujah in the fear of the Lord. परमेश्वर के डर के अंदर. Hallelujah, you should not do anything which is hallelujah against the will of God. परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई भी काम नहीं करना चाहिए. Wherever you are, you should always be aware that God is watching over जहाँ you. कहीं भी आप रहते हैं हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर यहोवा मुझे देख रहा है. Hallelujah, many people hallelujah yes hallelujah come to church. बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं. Especially hallelujah, some people come only on 25th of December. खासकर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ 25 दिसंबर को आते हैं. Some people think that hallelujah today we will get some good food. और उनको लगता है कि आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा. Hallelujah, we will be able to dance. हम हलेला नाच पाएंगे. Hallelujah, you can dance. Hallelujah, there is no problem. आप नाच सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. Hallelujah, but it should be with trembling. आप
आप हालेलुया डरते हुए नाचना है। Hallelujah, it should not be hallelujah, yes, hallelujah, blinking your eyes and hallelujah, dancing in the presence of God. आप आंख मूंदते हुए. हालेलुया आंख हले मचकाते हुए मूंदते हुए हालेलुया परमेश्वर के सामने नहीं नाचना है। Hallelujah, you should be hallelujah, enjoying and worshiping God. आप हालेलुया परमेश्वर के सामने आनंद मनाना है। Hallelujah, read the next verse. अगला से पढ़िए। Kiss the son, lest he be angry. Kiss the son, lest he will be angry. पुत्र को छुओ, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे And you perish in the way when his You perish in the way. और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। पुष्कळ लोक काही वाटेने जायचं सोडून देतात. कुछ लोग हालेलुया अपना रास्ता को छोड़ देते हैं। का माहितीये? क्यों? ते वाटेने मला आलेल्या मी नाश होऊ शकतो. क्योंकि वो रास्ते में शायद मैं नाश हो सकता हूँ। कोणी जरी सांगितलं तिकडनं गेलं तरी ऍक्सिडेंट होईल म्हणून मी तिकडनं जात नाही. किसी ने तो कहा है कि अगर वो रास्ते से जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए वो रास्ते में जाता नहीं हूँ मैं। विश्वासी लोकांसाठी परमेश्वरचे वचन हे अनुमती देत नाही. विश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं तुम्ही देता है। कुठेही असाल, आप जहाँ कहीं भी रहिए, हल्ली तुमच्या बरोबर आलेली परमेश्वरची उपस्थिती असल्यामुळे आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति रहने की वजह से आलेली कदाचित तुमच्या जीवनात आलेली ये सगळी बिकट परिस्थिती येऊ शकतात. कदाचित आपके जीवन में हालेलुया तकलीफ का हालेलुया अवस्था आ सकता है, पण त्याच्यावरती विजय मिळवण्यासाठी परमेश्वर तुम्हाला मदत पर करेल. उसके ऊपर विजय पाने के लिए परमेश्वर यहोवा आपको मदद करेगा। माझा आणि नीताचं जमत नाही मेरा और नीता का नहीं जमता है, म्हणून इसलिए मी तिच्याबरोबर राहणार नाही. मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। पास्टर पास्टर, हालेलुया, येस हालेलुया, भांडण करण्यापेक्षा झगड़ा करने से अच्छा आपण शांत राहिलं चांगलं ना. हम हालेलुया शांति से अलग रहे तो अच्छा है ना, म्हणून आम्ही वेगळं राहू. इसलिए अलग ही रहते हैं। ही देवाची इच्छा आहे का? परमेश्वर की इच्छा है क्या? ही देवाची इच्छा आहे का? परमेश्वर की इच्छा है क्या? दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया, येस हालेलुया, यू हैव टू बिल्ड योर इनर मैन. आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को बनाइए। Hallelujah, yes, you need to understand that your inner man, hallelujah, yes, needs to be strengthened. आप हालेलुया ये समझिए कि आपका अंदर का व्यक्तित्व मजबूत होना है, Because God has given you the spirit, hallelujah, hallelujah, of hallelujah, courage. क्योंकि परमेश्वर ने आपको दृढ़ता का आत्मा दिया हुआ He है। has not given you spirit of hallelujah, timidity. आप हालेलुया आपको हालेलुया लड़खड़ाने वाला या डर का आत्मा नहीं दिया है, We should understand that. वो हमें समझना है। Hallelujah, yes, hallelujah, yes, moving away from situations. परिस्थितियों से भागना He is not going to build you. आपको हालेलुया मजबूत नहीं बनाएगा। Hallelujah, I can stay alone throughout my life. मेरे जीवन भर में अकेला रह सकता हूँ, But I will not be able to build my personality as a hallelujah, yes, hallelujah, servant of God ever in my life. पर मेरे जीवन भर हालेलुया मैं परमेश्वर का दास होने का व्यक्तित्व को बना नहीं When पाऊंगा। we read from hallelujah, Romans chapter 7, रोमियो 7वां अध्याय में जब पढ़ेंगे, read from 20 onwards. 20वां वचन से पढ़िए। अतः यदि मैं वही करता हूँ तो जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में तुम्हारे प्रकार की दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। जशी करावीशी वाटत नाही, ते जर मी करीतो तर ते कर्म मीच करीतो असे नव्हे, तर माझ्या ठायी बसणारे पाप ते करीते। तर मग जो मी सत्कर्म करू इच्छितो त्या माझ्याजवळ वाईट आहे असा मी नियम आढळतो। माझा अंतरात्मा देवाच्या नियमशास्त्रामुळे हर्ष करीतो। जरी माझ्या अवयवात मला निराळाच नियम दिसतो, तो माझ्या मनातल्या नियमांबरोबर लढतो आणि मला कैद करून माझ्या अवयवांतील पापांच्या नियमांच्या स्वाधीन करतो। Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it. Now if I do what I do not want to do, अगर मैं वो काम करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं रखता या करना नहीं चाहता हूँ, It is no longer I who do it, it's no longer I who do it, तो फिर वो करने वाला मैं नहीं रहा, but it is the sin living in me. it is the sin living in me. वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। In many of us there is a sin within us. हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर हालेलुया पाप अंदर बैठा हुआ है। Hallelujah, because the sin is hallelujah living within us, पाप हमारे अंदर बैठे रहने की वजह से we tend to use our parts of body for sinning against the will of God. हम हमारे शरीर के अंगों को परमेश्वर के विरोध में पाप करने के लिए इस्तेमाल करते
करते We हैं। will use our mouth and slander others. हम हालेलुया अपने जीभ को दूसरे की बुराई करने के लिए इस्तेमाल We करेंगे। will use our mouth and hallelujah, abuse हम others. अपनी जीभ को दूसरे को गाली देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। We will use our hands to beat others. अपने हाथों को दूसरे को मारने के लिए उठाते हैं। We will use our intellect, hallelujah, yes, hallelujah, somehow, hallelujah, yes, and cheat others. हम अपने बुद्धि को किसी भी प्रकार से दूसरे को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते This हैं। is because there is some sin living in you. क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं पाप बैठा हुआ है, But इसलिए you आप need कर रहे to हैं। flush out the sin from you. पर अपने अंदर से पाप को बाहर निकालना पड़ेगा। How can you do वो that? आप कैसे कर सकते हैं? Read ahead. आगे बढ़िए। So I find this law. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another. If you want to overcome this sin, अगर आप वो पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं, in your inner being you need to delight in Lord. आप अपने अंदर से व्यक्तित्व में परमेश्वर के में हालेलुया आनंदित रहना है। You need to delight on God's word. परमेश्वर के वचन में हालेलुया भीतरी मनुष्यत्व में आपको आनंदित रहना है। Hallelujah, those who are not able to hallelujah, overcome hallelujah, certain situations. आप अगर अपने परिस्थितियों के ऊपर जय नहीं पाते हैं तो Some people, hallelujah, last week one brother came to me. पिछले हफ्ते में एक भाई पास्टर के पास आया। Hallelujah, he told me, उन्होंने कहा, Pastor, I decided so many times that I should not hallelujah, yes, hallelujah, think about adultery. मैं हालेलुया कई बार सोचता हूं कि व्यभिचार के बारे में सोचूं भी नहीं, But every after 2 months I get an attack like पर that. हालेलुया हर 2 महीने के अंदर हालेलुया मुझे ऐसा अटैक आता है। I told him the problem is मैंने उससे कहा कि प्रॉब्लम ये है, you are not delighting in God's word. तू परमेश्वर के वचन के अंदर आनंदित नहीं रहता है। I will tell you some secrets एक रहस्य की बात आपसे कहता हूँ, how you can overcome this. आप इसके ऊपर जय कैसे पा सकते हैं? Especially when you are praying to hallelujah kill your hallelujah yes hallelujah sinless sinful activities. खासकर आप अगर ऐसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो पाप में है या पाप में कर्मों को मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो Hallelujah, you need to have 100% concentration in the presence of God. आपका हालेलुया परमेश्वर के प्रति परमेश्वर में 100% ध्यान रहना चाहिए। How can you do that? आप वो कैसे कर सकते हैं? Jesus hallelujah is taught his hallelujah disciples. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये हालेलुया सिखाया, When you decide to pray, जब तुम प्रार्थना करने के लिए मन में ठानते हो, where should you go? तुम कहाँ जाना चाहिए? Read from Matthew. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय बस। तसे जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा तेव्हा डोंगरांसारखे असू नका. हल्ली प्रार्थना करताना तुम्ही ढोंग्यांसारखे आलेले करू नका. प्रार्थना करते समय कपटियों के समान नहीं रहना है। कारण लोकांनी आपणास पाहावे म्हणून सभास्थानात व चव्हाट्यावर उभे राहून पुष्कळ लोक इतरांना दाखवण्यासाठी विश्वासी जीवन जगतात. बहुत सारे लोग विश्वासी जीवन दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। चर्चमध्ये येताना एकदम पवित्र. कलीसिया में आने के समय एकदम पवित्र रहते हैं। आलेले पांढरे शुभ्र कपडे घालून येणार. व्हाइट कपड़ा पहन के आएंगे, आलेले एकदम चांगलं आलेले वर्तन दाखवणार. एकदम अच्छा व्यवहार दिखाएंगे, पण याकडनं बाहेर पडले बरोबर त्यांच्या आलेल्या हे सगळे रिअल आलेले माणूस बाहेर निघतो. पर हालेलुया जिस क्षण यहाँ से बाहर निकलते हैं अंदर का हालेलुया असली में व्यक्ति में तो बाहर निकल जाता है। आलेले यू नीड टू किल दीस आलेले हे सगळे थिंग्स. पर आपको ये सारी चीजों को मारना पड़ेगा। आलेले पुढे वाच बेटा. प्रार्थना करणे त्यास आवडते. मी तुम्हास खचित सांगतो की ते आपले प्रतिफळ भरून पावले आहे. तू तर जेव्हा प्रार्थना करतोस तेव्हा तेव्हा आपल्या खोलीत जा व दार लावून घे. आपल्या गुप्तवासी पित्याची प्रार्थना कर, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला त्याचे फळ देईल. तुम्ही प्रार्थना करता. बस बस. And when you pray, you should not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you आलेले when you pray, जब तू प्रार्थना करता है go into your room. तो अपने हालेलुया रूम में जाना, कोठरी में जाना। and when you have shut your door, You have shut your door. तुझे द्वार बंद करना है। pray to What do you mean by hallelujah going into the room and shutting the door? रूम में जाके दरवाजा बंद करना मतलब क्या होता है? I'll ask you one thing. एक बात आपसे पूछता हूँ, Do people think that I am a very good person? आप लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, Think I have hallelujah, yes, hallelujah, singing hallelujah activity within me.
ये सोचिए कि मेरे अंदर कोई पाप में लेना स्वभाव है, Can I confess and pray for that in hallelujah when I am doing my family prayer? जब मैं पारिवारिक प्रार्थना कर रहा हूँ तो पाप के स्वभाव को मांग कर अंगीकार करके छोड़ सकता हूँ क्या सबके बीच में? You did some secret sins. आपने कुछ तो गुप्त पाप किया हुआ है। Can you really go and repent hallelujah when people are around you? जब आपके आस पड़ोस में लोग खड़े हुए हैं देख रहे हैं तब जोर से प्रार्थना करके मान सकते हैं क्या वो चीजें? Can you do that? कर सकते हैं क्या? It's impossible. नहीं हो सकता है। Why? क्यों? Satan will come and speak to you. शैतान अगर आपसे बात करेगा Maybe if you will confess this, कि ये भी अगर तू ये पाप को मान लेगा, your wife will come to know. तेरी वाइफ को पता चल जाएगा There will be fight in your और house. तेरे घर में झगड़ा होगा, Hallelujah, you will lose your family. तेरा परिवार खो देगा। So what is the best thing? इसलिए बेस्ट क्या है? Don't confess. मानने ही मत। That is the only thing that he wants from you. वही एक चीज जो शैतान आपसे चाहता भी है। But hallelujah, when I know there will be problem in my family, पर जब मुझे पता है कि मेरे परिवार के अंदर प्रॉब्लम होगा, what should I do? मैं क्या करूंगा? I should go and lock my room. मैं जाकर अपना रूम बंद करना है, Hallelujah, knowing that nobody else is there. ये जानकर कि कोई भी मेरे पड़ोस में नहीं है। Hallelujah, speak to God Almighty open-heartedly. अपना मन खोल कर परमेश्वर से बात करिए। Don't apply your hallelujah brain. अपने बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए। Hallelujah, this will fight against your spiritual life. आप आपके अकेला आत्मिक चीजों से इसका इस्तेमाल करने से लड़ते हैं। Hallelujah, yes, hallelujah. I have gone through many things in my life. मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों से गुजरा हूँ। Hallelujah, I have counseled so many people in my life. कई लोगों को लेकर राय दिया है। Hallelujah, yes, hallelujah. There was hallelujah family problem. Hallelujah, a family with a family problem came with. एक परिवार है पारिवारिक का प्रॉब्लम के साथ पास्टर के पास आया। I told that dear brother. मैंने उस व्यक्ति से कहा, Hallelujah, don't go and discuss this with your wife. ये हल्लेलुया बातें जाकर अपनी वाइफ से मत कहना। Hallelujah, you do one thing. तुम एक काम करना, Hallelujah, you hallelujah spend time alone in the presence of तुम God. जाकर परमेश्वर के पास अकेले में समय को बिताना। Till the time you don't get hallelujah clear conscience. जब तक अगर तुम्हारा विवेक शुद्ध नहीं हो जाता है, Hallelujah, keep on praying and hallelujah confessing this. अपने पाप को मांग कर हल्लेलुया अंगीकार करते रहना और Nobody प्रार्थना else करते रहना। hallelujah yes, hallelujah should come to know. किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। Hallelujah, this person was hallelujah clever enough. ये हल्लेलुया व्यक्ति बहुत ज्यादा ही चतुर था। Hallelujah, he thought, उसने सोचा, I know how to hallelujah yes hallelujah win over my wife. पत्नी को hallelujah अपने वश में कैसे करना? पत्नी को मनाना कैसे मुझे पता है। He went and bought some dress and all. जाकर कुछ कपड़े खरीदा। Hallelujah, yes hallelujah gave hallelujah took her to a hotel and hallelujah had a good food. एक अच्छा होटल में ले जाके खाना भी खिलाया। While coming, they even had tea, hallelujah, at Yogle. योले में चाय भी पिया। And after coming, आने के बाद hallelujah, he thought, उसने सोचा, because my wife is happy, मेरी वाइफ खुश है इसलिए I will share this and I'll get over this. बता के आगे बढ़ जाता हूँ। There the problem started. वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। There the problem started. वही प्रॉब्लम शुरू हो गया। They came to me night at 2 o'clock. रात में 2 बजे पास्टर के पास आए She is fighting with me. कि पास्टर देखो ये मेरे से लड़ रही है। Now what did I tell you? मैंने तुमसे क्या कहा था? Hallelujah, you have to tell this to your father in secret. तुम्हें हल्लेलुया अपने स्वर्गीय पिता को गुप्त में बताना था। Till the time you don't get a clear conscience, you are not supposed to go and discuss जब elsewhere. तक तुम्हारा खुद का विवेक शुद्ध नहीं हो जाता कहीं और जाके बताना ही नहीं था। Don't think that you are clever enough. ये मत सोचना कि आप बहुत ज्यादा चतुर हैं। Satan is more clever than you. शैतान आपसे ज्यादा चतुर है। So you need to understand this. इसलिए ये समझिए। What do you need to do? आपने क्या करना है? You go into the room and shut the door. अपने लिए कोठरी में जाकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को बंद करना है। Including me, I am telling. खुद को मिलाकर आपसे कहता हूँ। In past 1 month, पिछले 1 महीने में how many people have prayed at least 3 times, shutting the door and speaking their heart out to God? दिन में 3 बार कितने लोगों ने अपने रूम में एक महीने में भाई, दिन में 3 बार तो वो महीने में सिर्फ 3 बार कितने लोग जाकर परमेश्वर से खुल के प्रार्थना किए हैं। अलिया कोठरी बंद कर लिया, गुप्त में प्रभु से सब कुछ बोला। कितने लोग है? कोई You want to win over the situations?
आपको परिस्थितियों को विजय पाना है, overcome the sinful activities. अपने पाप की अवस्था के ऊपर जय पाइए। Today you decide, आज निश्चय लीजिए, I will have secret time with God. मैं परमेश्वर के साथ एक गुप्त समय को निकालूंगा। I let the time where I can open, hallelujah, yes, and speak to God everything. एक ऐसा समय जिसमें मैं परमेश्वर के पास जाकर सारी चीजें कहूंगा। Hallelujah, yes, and some people think, कुछ लोग सोचते हैं I don't care about my wife. मैं अपने वाइफ के बारे में सोचता नहीं हूँ या फिर I मुझे will फर्क tell नहीं you, पड़ता what है। will she do? मैं बता दूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। Hallelujah, if she wants to leave, let her leave. अगर जाने तो चले जाए। Who's listening this? ये बातें कौन सुनता है? Satan will create problems in your life. शैतान आपके परिवार में देगा, प्रॉब्लम लेकर आएगा। God has told you what to do. परमेश्वर ने आपसे कहा है कि क्या करना है। Hallelujah, you go and speak to God in secret. परमेश्वर के पास जाकर रहस्यमय तरीके से, गुप्तमय तरीके से बताइए। Hallelujah, today onwards, आज के बाद if you can spend 15 minutes every day रोज अगर 15 मिनट निकाल सकते हैं in your secret room, अपने गुप्तमय रूम में, and hallelujah, yes, hallelujah, speak to God about your hallelujah sinful hallelujah yes ways. अपने पाप में रास्तों के बारे में परमेश्वर से कहिए। Open up your heart and speak to God. अपना मुख, अपना हृदय खोल के परमेश्वर से कहिए। Do it for a month. एक महीने के लिए करिए। God will help you to win over hallelujah the situation. परमेश्वर आपको परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए मदद करेगा। Second thing is, दूसरा चीज है, in Deuteronomy chapter 28 verse 1 we see it read so. व्यवस्था विवरण 28 का पहला वचन में पढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में बस। से करे। तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि ह्याच्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो त्या तू काळजीपूर्वक पाळशील तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उच्च करेल. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today. Observe carefully to hallelujah. His commandments Huh. which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. That's my dear people of God. परमेश्वर के लोगों, If you want to listen from God, अगर परमेश्वर से सुनना है, you should hallelujah go into your secret place. अपने गुप्त स्थान में आप जाइए। Spend 15 minutes every day. रोज परमेश्वर के पास 15 मिनट बैठिए। Go and hallelujah, yes, hallelujah, speak out your heart to God. अपने हृदय से परमेश्वर से जाके बातचीत करिए। Don't take your mobile. अपना मोबाइल मत लेके जाइएगा। This is the biggest enemy you can have. ये सबसे बड़ा शत्रु जो आप लेके जा सकते हैं, The biggest enemy. सबसे बड़ा। When you will go, जब आप जाते हैं, that time only somebody will call. उसी समय कोई ना कोई फोन करेगा। That time only somebody will hallelujah, yes, hallelujah, send a message. उसी समय कोई ना कोई मैसेज जरूर करेगा। You will get distracted. उस समय डिस्ट्रैक्ट होंगे। You cannot spend time with God. आप परमेश्वर के पास समय खर्च नहीं कर पाएंगे। If you want to experience the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर अनुभव सच में करना है तो take out 15 minutes, speak up your heart out. 15 मिनट निकाल कर अपने हृदय से परमेश्वर से बात करिए। When you are meditating the word of God, जब आप परमेश्वर के पास जाकर अपने समय को बिताते हैं, when you are meditating the word, जब आप पहले वचन पढ़ते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, hallelujah, sit alone and hallelujah, meditate the word of God. अकेले बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़िए और मनन करिए। Hallelujah, when you are reading, जब आप पढ़ रहे हैं, after every word you hallelujah, wait, hallelujah, for take a pause. हर एक खले का वचन पढ़ने के बाद थोड़ा समय रुकिए। See what God is speaking to you. देखिए परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहा है। Many times what happens? बहुत बार क्या होता है, Hallelujah, because hallelujah, you don't have hallelujah concentration. आपका ध्यान नहीं रहने की वजह से Many things that God speak to you don't listen. बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर आपसे बोलता है सुन नहीं पाते हैं। Don't do that. मत करिए, Don't do that. ये मत करिए। I have my partner staying at Varje. मेरा एक पार्टनर जो वारजे में रहता है, In that society, इस सोसाइटी में hallelujah, they have a swimming pool. एक स्विमिंग पूल है, The kids were playing in that. बच्चे उसमें खेल रहे थे। A family came over there. एक परिवार उसमें आया, A 7-year-old kid got into the hallelujah swimming pool, 7 साल का बच्चा जब स्विमिंग पूल में उतरा, and there was some hallelujah activities going around the pool. वो पूल में ही कुछ एक्टिविटीज चल रहा था। His parents were busy in that. उसके अलावा माँ बाप वो एक्टिविटी देखने में बिजी थे। This 7-year kid drowned over there. वो 7 साल का बच्चा उसमें उधर डूबना शुरू कर दिया। 3 times he came up, 3 बार ऊपर आया,
all 3 times he was shouting तीनों बार वो चिल्ला रहा है because their parents were not, hallelujah, concentrating on their son. वो हालेलुया उसके माँ-बाप उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह They से didn't listen to that. उसे सुना नहीं, They didn't listen. उसका आवाज नहीं सुना। After 15 minutes, they got a dead body. 15 मिनट के बाद एक हालेलुया डेड बॉडी मिला। Why? क्यों? The kid did not, hallelujah, shout. वो बच्चे ने आवाज नहीं लगाया था क्या? He called, उसने आवाज लगाया था but they didn't listen. और उन्हें सुना नहीं। Many times this happens to us. कई बार हमारे साथ भी होता है, Hallelujah, many times this happens to us. कई बार हमारे साथ भी होता है। Hallelujah, we call, hallelujah, yes, God tells us many things, we don't listen. हम परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर कई बार हमसे बोलता भी है पर हम सुनते नहीं है। Hallelujah, go alone and sit in the presence of God. अकेले जाके परमेश्वर के पास बैठिए, Especially when you are reading the scripture. खासकर उस समय जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं Hallelujah, and praying. और प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah, spend quality time with God. परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय को बिताइए। No mobile, nothing, keep everything aside. सारी चीजें पड़ोस में रख के हालेलुया परमेश्वर के पास अकेले पड़ोस बैठिए, में मत रखो, पड़ोस में रखो हटा के अकेले बैठिए। Hallelujah, yes, mobile phone switch off करा. मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखिए। नाही काहीतरी इम्पॉर्टंट फोन येईल. नहीं कोई तो इम्पोर्टेंट फोन आएगा। मला एक सांगा, मागच्या 6 महिन्यात कोण असं माणूस आहे ज्याचे एकदा सुद्धा फोन आलेली बॅटरी आलेली ड्रेन आउट होऊन बंद झालं नाही? ऐसा कोई है जिसका लेना मोबाइल का बैटरी खत्म हुआ ही नहीं है? पिछले 6 महीने में एक बार भी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ बैटरी। कितीतरी वेळ झालं ना? कई बार हुआ ज्या है। क्षणी तुम्हाला इम्पॉर्टंट कॉल येऊ शकत नाही का? उस समय जब स्विच ऑफ हुआ है इम्पोर्टेंट फोन नहीं आ सकता है। आलेल्या बॅटरी नाहीये म्हणून आलेले मला काळजी नाहीये फोन यायची. बैटरी नहीं है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है फोन आएगा या नहीं। पण आलेल्या परमेश्वरचं ऐकायचं म्हणून आलेली मला ती काळजी नाही. पर परमेश्वर का सुनना है इसलिए टेंशन नहीं आता है। डोंट डू दैट. ये मत करिए। In Hallelujah, before getting into 2025, 2025 में प्रवेश करने के पहले, Hallelujah, yes, Hallelujah, in the end of this Hallelujah, yes, Hallelujah year, ये साल खत्म होने में spend time, some quality time with कुछ God. अच्छा समय परमेश्वर के पास बैठिए, You and your God. आप और आपका परमेश्वर। Go and speak your heart out. अपने हृदय से परमेश्वर से बात करिए। I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, God will help you to overcome many situations. बहुत सारे परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर मदद You करेगा। can never even dream about that. ऐसे परिस्थिति जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। Hallelujah, when we come to Philippians, फिलिपियों में जब हम आते हैं, chapter 4, 4 अध्याय, read from verse 17 onwards. 17 वचन से पढ़िए। यह नहीं कि मैं दान पर चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। विधानाची अपेक्षा काही तोचे नाही, तर तुमच्या हिशेबी जमिनीची बाजू वाढवावी अशी इच्छा धरतो। माझ्यापाशी सर्व काही आहे व ते विपुल आहे। एप्रिस्तिताच्या हाती तुम्ही जे पाठविले ते मिळाल्यामुळे मला भरपूर झाले आहे। ते जणू काय सुगंध देवाला मान्य व संतोषकारक यज्ञ असे आहे। माझा देव आपल्या संपत्तीनुरूप तुमची सर्व गरजा ख्रिस्त येशूच्या ठायी गौरवाच्या द्वारे पुरवी। First. Now that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things which Read from verse 12 onwards. I know how to give always, and I know how to abound. Everywhere in all things I have learned, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. This is one verse, Hallelujah, almost all the believers use. एक ऐसा वचन है जो हर एक विश्वासी इस्तेमाल करता I है। can do all things through Christ. मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। What is this all things? ये सब चीज क्या होता है? It's written from verse 10 onwards. Just read. But I rejoice in the Lord greatly, Hallelujah, I rejoice in everything. मैं हर एक चीजों में आनंदित रहता हूँ। that now at last your care for me has flourished again. Hmm. Though you surely
learned to be content. मुझे संतुष्ट रहना आ गया है। Hallelujah. In Christ, hallelujah, God will help you to be content. मसीह में परमेश्वर आपको संतुष्ट रहना है, संतोष के साथ रहना के लिए मदद करेगा। In what all situations? कौन-कौन से परिस्थिति में? Read, read. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things. Hallelujah. Whether you lack चाहे आपके जीवन में घटी हो or there is in या abundance, फिर भरपूरी हो, I will rejoice in my मैं Lord. मसीह में आनंदित रहूंगा। Hallelujah. God will give you strength to rejoice. परमेश्वर आपको लेला इतना सामर्थ्य देगा कि आप आनंदित रह पाए। Hallelujah. Yes, hallelujah. That is the hallelujah. Yes, power that God is giving you. ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो परमेश्वर आपको देता है। You will not lose your hope. आप अपने आशा को गवाएंगे नहीं, Because today you are going from tough times. क्योंकि आज अगर ये हालेलुया बुरे परिस्थिति से जा रहे That हैं, doesn't mean God has left you. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ दिया God है। will give you power to be hallelujah. Yes, hallelujah. Content in everything. परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य देगा कि हर एक चीजों में आप पहले संतुष्ट रह पाए। हाँ. Both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ. I can do all things through Christ. मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। I can be in need and I will rejoice. मैं हालेलुया जरूरतमंद रह के भी मसीह में आनंदित रहूंगा, I can have abound and hallelujah I will be rejoicing. और भरपूरी में भी रह के मैं आनंदित रह सकता हूँ। Today, आज hallelujah, yes, hallelujah, I want to ask you, एक बात आपसे पूछता हूँ, how many you want to build your inner being? कितने लोग अपना अंदर के व्यक्तित्व को बनाना Just चाहते हैं? read from Ephesians 3:16. इफिसियों 3 का 16 वचन पढ़िए। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को 3:16 बेटा. कि Ephesians. वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवन्त हो जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर बस. त्याने आपल्या ऐश्वर्याच्या समृद्धीप्रमाणे तुम्हाला असे दान द्यावे की तुम्ही त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे अंतर्यामी बल संपन्न व्हावे. Reading English. I pray that out of all his glorious riches, he will strengthen you with power through his spirit in your inner being. Your inner being has to be strengthened. आपका भीतरी मनुष्य का सामर्थ्य बनना है। If your inner being is strengthened, आपका अगर भीतरी मनुष्य का सामर्थ्य बनेगा, you will not fear anything. आप किसी चीज का डर नहीं मानेंगे। What will happen? क्या होगा? God is in control. परमेश्वर कंट्रोल में है। What will happen? क्या होगा? Hallelujah, God knows everything. परमेश्वर सब चीज जानता है। When we come to know about this, अगर हम ये चीजें जान जाएंगे, you will not have fear of hallelujah is living. आपको ने जीने में डर नहीं लगेगा। Hallelujah, you will not have fear of unknown. आपको नहीं अनजाना डर नहीं लगेगा। So hallelujah, yes, those who want to overcome hallelujah, yes, sinful hallelujah habits in their life. इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप के स्वभाव के ऊपर जय पाना चाहता है, इकडे लक्ष द्या. यहाँ देखिए, या दिवसांमध्ये इन दिनों में दररोज रोज काही वेळ देवाबरोबर हालेलुया एकटे बसा. कुछ समय परमेश्वर के साथ अकेले बैठिए, रात्रीचे वेळ असू दे, चाहे रात का समय हो, दिवसा असू दे, दिन का समय हो, whenever you can spend time alone. जब भी आप अकेले बैठ सकते हैं। केरलामध्ये हालेलुया येस हालेलुया मी एक गोष्ट ऐकली आहे. केरला में मैंने एक हालेलुया बात सुना है। हल्ली तिकडे एक विश्वासिनी स्त्री आहे, एक विश्वासनीय स्त्री है, ती दररोज रात्री 2 वाजता उठून प्रार्थना करायला एकटे किचन मध्ये जायची. रोज अगर रात में 2 बजे अकेले बैठ के प्रार्थना करने के लिए किचन में जाती है। वर्षानुवर्ष ती करते. साल से कर रही है, नवऱ्याला माहित सुद्धा नाही. हस्बैंड को पता भी नहीं है। हालेलुया एक दिवस नवरा रात्री उठला. एक दिन हालेलुया हस्बैंड अकेले रात में उठा, हालेलुया ही प्रार्थनामध्ये देवाबरोबर बोलते एकदम हालेलुया तिला कळत नव्हतं की काय चाललंय. ये हालेलुया प्रार्थना में अकेले बोल रही है, उसे पता भी नहीं है क्या हो रहा है। नवऱ्याने इकडे तिकडे पाहिलं, हस्बैंड ने इधर उधर देखा बायको दिसत नाही. कि वाइफ दिख नहीं रही है, એટલે त्याला वाटलं उसे लगा येशू आला, यीशु आया, बायकोला घेऊन गेला असेल, वाइफ को लेके चले गया, मी इकडे सोडलं गेलो. मैं यहाँ पे छोड़ गया हूँ। तिने रात्री उसने रात में, आलेले त्यावेळेस चालले मोबाईल होता, उस समय मोबाइल नहीं था, चर्चमध्ये पास्टरला फोन लावला. चर्च में पास्टर को फोन लगाया, पास्टरने फोन उचलला तरी एवढी हॅपी होईल की बाबा येशू आला का नाही. पास्टर ने फोन उठाया तो पता चल जाएगा कि यीशु आया या नहीं आया। आलेले 2-3 वेळा फोन केला, तिकडे पण फोन उचलला जात तीन नाही. बार फोन किया और उधर भी नहीं उठाया। त्यानंतर पास्टरने उचलला. इसके बाद पास्टर ने उठाया। ती आलेली ती स्त्री काय करत होती वो विश्वास. स्त्री क्या कर रही थी? शी वॉज स्पेंडिंग टाइम विथ गॉड. परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर रही है, शी वॉज स्पेंडिंग टाइम विथ गॉड. परमेश्वर के साथ बैठ के प्रार्थना कर रही है। हालेलुया मी हालेलुया या दिवसांमध्ये मैं इन दिनों में हालेलुया मी तुम्हाला एक हालेलुया चॅलेंज देऊ. एक चैलेंज देता हूँ, कैन यू टेक 15 मिनिट्स आउट. रोज 15 मिनट निकाल सकते डोळे हैं। बंद कर. अपने आंखों को बंद करिए, डोळे बंद कर. अपने आंखों को बंद करिए, स्वतःला विचारा मी 15 मिनिट काढू शकतो. खुद को पूछिए मैं 15 मिनट निकाल सकता हूँ क्या? जर काढू शकत
असाल, अगर निकाल सकता हूँ तो तुम्ही एक निश्चय घेत असाल, एक निश्चय लेता हूँ तो तुम्ही तुमचे हात उंचून देवाला सांगा, परमेश्वर आजपासून मी आले 15 मिनिट तुझ्या चरणी अपने चालणार. हाथों को उठा के प्रभु से कहिए कि परमेश्वर मैं आज से रोज 15 मिनट आपके पास निकालूंगा, All alone, अकेले, without anybody knowing this. किसी को नहीं पता चलते हुए Go and spend the time in the presence of God. जाके परमेश्वर के पास बैठिए, Speak your heart out. अपना हृदय खोल कर प्रभु से कहिए, Tell God, I have this sinful thing in me. परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी ये पाप में हलेला स्वभाव मेरे अंदर है, Hallelujah, I have lust in me. मेरे अंदर हलेला वासनाएं हैं, Hallelujah, I think wrong about others. मैं लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ, Lord, I want to overcome this. प्रभु मुझे इसके ऊपर हलेला जय पाना है, I want my inner being to be developed, hallelujah, by the hallelujah riches of the Spirit. मैं चाहता हूँ कि हलेला आपके आत्मिक धन के अनुसार मेरा अंदर का व्यक्तिमत्व बनता जाए. Those who are ready to take a decision, जो लोग भी निश्चय लेना चाहते हैं, hallelujah, raise your hand. अपने हाथों को उठाइए, Tell God, परमेश्वर से Lord, कहिए, I want to spend time in your presence. परमेश्वर मैं आपके सामने समय को बिताना चाहता The हूँ, way it is written in your word. जैसे बाइबल में लिखा हुआ है. Hallelujah, in the room, hallelujah, yes, hallelujah, shutting it up. अपने रूम में जाके हलेला दरवाजा को बंद करके Hallelujah, Lord, hallelujah, I want to speak my heart out to you. मैं अपना हृदय आपसे कहना चाहता हूँ ये हो. Don't go and pretend anything over कोई there. भी चीज जाकर उधर हलेला सिर्फ दिखाइए मत. Many people think, कई लोग सोचते हैं if I will hallelujah confess my sin, मैं अगर पाप को मान लूंगा that will come as a surprise to God. वो परमेश्वर के पास एक अचंभित चीज लेकर No, He knows everything. नहीं, वो सारी चीज पहले से He जानता is है, just waiting for you to hallelujah accept that. इसलिए सिर्फ रुका हुआ है कि आप उसे मान ले. Hallelujah, God will help you to hallelujah have a pleasant and hallelujah, yes, hallelujah, good family life. परमेश्वर आपको एक अच्छा हलेला पारिवारिक जीवन जीने के लिए मदद करेगा. 15 minutes per day. रोज 15 मिनट निकालिए. This is a commitment you are making in the presence of ये God. निश्चय है जो आप परमेश्वर के सामने ले रहे हैं. Hallelujah, go and speak your heart out. अपना हृदय जाके परमेश्वर से कहिए. Hallelujah, think about Samuel. शमूएल के बारे में When सोचिए. everybody was hallelujah sleeping. जब सारे लोग सो रहे थे, Hallelujah, when there was pin drop silence. जब हलेला एकदम शांति वहां पर Hallelujah, था, that day, hallelujah, he got to hallelujah hear the word Samuel, Samuel, Samuel. उस दिन उसको आवाज सुनाई देता है, हे शमूएल शमूएल शमूएल, Because there was no other disturbance over क्योंकि there. वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था. God was speaking directly to the Samuel. परमेश्वर डायरेक्टली शमूएल से बात कर रहा है. God wants you to hallelujah speak to you. परमेश्वर वैसे ही आपसे भी बात करना चाहता Can है. you take out time and go into His presence? आप समय निकाल कर उसके पास बैठ सकते हैं क्या? परमेश्वर तू माझ्याशी बोल. परमेश्वर तुम उससे बात तू कर, माझ्याशी तुम बोल. उससे बात कर. मला तुझी वाणी ऐकायची आहे मुझे आपका परमेश्वर. आवाज सुनाई देना है माझ्या परमेश्वर. अंतःकरणामध्ये मेरे हलेला भीतरी मनुष्य हल्लेलुया, में येसली तुझी आत्माचे सामर्थ मला मिळवायचे आपके आहे. आत्मा का सामर्थ्य मुझे पाना है. माझ्या आतमध्ये आलेले असलेल्या पापाची वासनावरती मला जय मिळवायचं मेरे आहे. अंदर के पाप के वासनाओं के ऊपर मुझे जय पाना है. आणि तुम्ही देवाच्या निवासाला तयार आहात का? आप परमेश्वर के पास बैठने के लिए तैयार है क्या? एली झोपला आहे. एली जो हलेला सोया हुआ है. शमूएल आलेल्या देवाची वाणी ऐकत आहे. शमूएल परमेश्वर का आवाज को सुन रहा है. हालेलुया, का क्यों सुन रहा है? दुसऱ्या कुणाची वाणी नाहीये. दूसरे किसी और व्यक्ति का आवाज नहीं है. परमेश्वर त्याच्याशी बोलत आहे. परमेश्वर उससे बात कर रहा है. Are you ready to spend time in the presence of परमेश्वर के God? पास बैठने के लिए तैयार है क्या? Those who are ready to do that, जो लोग ये करना चाहते हैं, hallelujah, raise both your hands. अपने दोनों हाथों को उठाइए. Tell God, परमेश्वर से I कहिए, want you to help me in that. परमेश्वर मुझे मदद करिए. I want to speak my heart out. मेरा हृदय आपसे बोलना चाहता हूँ. Lord, I want to win over many मुझे situations. कई परिस्थितियों के ऊपर जय पाना है. Many sinful activities I want to hallelujah, yes, सारे come on. पाप के लिए अवस्थाओं के ऊपर जय पाना है. I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, If you have secret prayer with God, अगर परमेश्वर के साथ गुप्त में प्रार्थना है in तो coming days, आगे आने वाले दिनों में God is going to raise many Paul and Peter from here. परमेश्वर यहाँ से बहुत सारे पौलुस और पतरस को खड़ा करेगा. Hallelujah, when you will go, hallelujah, pass through. जब आप हलेला चलेंगे, Hallelujah, people will be healed. लोग चंगे हो जाएंगे. Hallelujah, yes, hallelujah, there will be fear of Lord in the place. वो हलेला उस जगह पे परमेश्वर का डर आ जाएगा. Pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना Hallelujah, करिए. seek His help. उसका हलेला मदद मांगिए. Lord will help you. परमेश्वर आपको मदद करेगा. Let me pray. हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं